अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू लर्निंग क्लाउड। तो वीवर्स, लर्निंग क्लाउड में आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगी वो मेरे पास है रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेस। यानी कि हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी को, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेती हूँ रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो वीवर्स, रेडियो एक्टिविटी मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो सम एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली इमिट करते हैं रेज़ को। अब वो जो रेज़ होती है वो वो पार्टिकल इन नेचर भी हो सकती है और एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं रेज़ को इमिट करने के बाद किस में चेंज हो जाते हैं, स्टेबल एटम्स में। अब ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव का प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव का प्रोसेस किस वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ जो अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, स्टेबल आइसोटॉप्स में चेंज होना चाहते हैं, यानी कि स्टेबल एटम्स में चेंज होना चाहते हैं। तो देन रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेती हूँ रेडियो एक्टिविटी जो है, ये बेसिकली इसके टू मेन टाइप्स हैं, नेचुरल एंड इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। लेकिन इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है और किन फैक्टर्स की वजह से जो है, ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पे क्या होते हैं, असरअंदाज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेती हूँ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो होती है ये अकर होती है नेचर में, यूजली जो होते हैं लार्ज और अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है। और इसमें बेसिकली नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। ये वो तीन पार्टिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि ये प्रोसेस जो होता है नेचर में खुद ब खुद जो होता है वो टेक प्लेस होता है। जबकि इसके लिए जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में थ्री डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स क्यों रिलीज़ होते हैं, एटम को स्टेबल बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेती हूँ अल्फ़ा डीके के बारे में कि अल्फ़ा डीके कब होगा। हमें पता है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं ये बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं और ये हमेशा रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से रिलीज़ होते हैं। इनका जो मास नंबर होता है डिक्रीज़ बाय 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ बाय 2। तो यही रीज़न है कि जो हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियस हैं, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। इट्स मीन कि जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं दे आर हीलियम न्यूक्लियाई एंड दे आर रिलीज़्ड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ये जो अल्फ़ा रेडिएशंस होती हैं हम इसे स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पीस ऑफ अ पेपर। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये स्किन में पेनिट्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट डेंजरस फॉर द स्किन ऑफ द ह्यूमन। उसके बाद मेरे पास है अल्फ़ा डी के एग्जाम्पल। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेरे पास यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है जबकि मास नंबर 238 है। अब क्या होगा कि यूरेनियम जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज़ करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, थोरियम में चेंज हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 234 और मास नंबर 234 और एटॉमिक नंबर क्या है, 92 है। इट्स मीन के हमारे पास प्रोटॉन जो है वो 2 रिलीज़ हुए हैं और न्यूट्रॉन भी 2 रिलीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि अब जो यूरेनियम है वो एक और सब्सटेंस में चेंज हो गया। उसके बाद मैं देख लेती हूँ बीटा डीके के बारे में। बीटा डीके क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं न्यूक्लियस से, तो क्या होता है कि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं न्यूक्लियस के, तो वो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटॉन होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, प्रोटॉन की फॉर्म में होते हैं। जब भी किसी न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाए तो उसमें से जो है प्रोटॉन रिलीज़ होते हैं। दीज आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो कह रहे हैं मास इज़ अनइफेक्टेड। इस केस में क्या होगा, जो मास होता है किसी भी न्यूट्रॉन का वो बेसिकली इक्वल होता है मास ऑफ अ प्रोटॉन, जिसकी वजह से जो एटम का मास होगा वो क्या होगा, अनइफेक्टेड होगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। जबकि एटॉमिक नंबर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1 के, एटम का एटॉमिक नंबर बाय 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये बेसिकली हार्डर टू स्टॉप एंड मोर डेंजरस, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बीटा डीके के एग्जाम्पल में देखूँ तो कार्बन पे जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई तो ये किस में चेंज हो गया, नाइट्रोजन में चेंज हो गया। प्लस जो है वो हमारे पास बीटा जो कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, रिलीज़ हो गए फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसमें देखा जाए तो मेरे पास क्या हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया, वो +1 हो गया है। यानी कि अब क्या हो गया कि ना कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, जबकि नाइट्रोजन के केस में क्या हो गया, 17 हो गया। अब ये याद रखेंगे कार्बन जो है इसमें किस में चेंज हो गया, नाइट्रोजन में चेंज हो गया। उसके बाद मेरे पास है गामा डीके।
गामा डीके क्या होगा कि ये बेसिकली प्योर एनर्जी जो होती है रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियस। के गामा डीके कौन सी फॉर्म में रिलीज़ होती है? प्योर एनर्जी की फॉर्म में। अब इसमें भी जो एटॉमिक नंबर होता है या मास होता है किसी भी एटम का या सब्सटेंस है जिससे गामा रेज़ जो हैं वो रिलीज़ होते हैं वो अनइफेक्टेड रहता है, मीन तब्दील नहीं होता, और इसे हम स्टॉप कर सकते हैं बाय द लाइट। और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्मफुल है टू द लिविंग टिश्यूज़, यानी कि गामा रेज़ के पास एबिलिटी है, ये क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है इन द स्किन एंड द लिविंग टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से ये क्या है, दे आर मोर हार्मफुल इन नेचर। उसके बाद नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ कि जो मेरे पास गामा डीके में जो है मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता, क्योंकि गामा जो रेज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसके साथ जो है गामा, इसकी एग्जांपल मैं देख लेती हूँ कि जो मेरे पास स्ट्रोंशियम है इसका एटॉमिक नंबर 38 है जबकि मास नंबर 87 है। ये क्या करेगा, ये गामा रेज को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोंशियम मैंने बात की थी एटॉमिक नंबर और ना ही मास नंबर दोनों में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जो नियो कोई भी नया एलिमेंट नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिएशन के। रेडिएशन की फॉर्म में क्या हो गई है, एनर्जी रिलीज हो गई है। तो व्यूअर्स, ये मेरा आज का लेक्चर था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।